हाय एवरीवन, आई नो आप यहाँ पर आए हैं मेरी जर्नी जानने के लिए कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं कैसे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में अभी एक फैकल्टी हूँ साइंस एंड केमिस्ट्री की। इससे पहले मैंने अंडर 24/7 में पढ़ाया था, आप जानते हो ये भी। तो मैं एक बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं। वो 2007 में पापा की जॉब लगी थी। उससे पहले मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, लाइक साइकिल पे पढ़ाने जाते थे और बहुत स्ट्रगल करना कि वहाँ पे 2000 सैलरी मेरे पापा को मिलती थी, फिर ट्यूशन पढ़ाते थे। मैंने अपने पापा को ऐसे देखा था। तो पहले मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी थी 8th क्लास तक। उसके बाद मेरे पापा ने सीबीएसई में एडमिशन कराया था मेरा। नॉर्मल सीबीएसई स्कूल थे हमारे टाउन एरिया के पास, तो वहाँ एडमिशन कराया था। तो पहले क्या था कि जैसे मैं सीबीएसई स्कूल में गई तो मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मैंने सारी बुक्स हिंदी में पढ़ी हुई थी। उसके बाद मेरे पापा ने सारी बुक्स मुझे हिंदी में ला के दी, ये ऐसे कर लो। तो मैं गई थी, बट वहाँ पे जाके इतना कुछ ऐसे फील हुआ कि कोई भी मेरे से नहीं बोल रहा है। हमारा घर भी उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं बना हुआ था, लाइक टीन पड़ी हुई होती थी, तो बारिश आती थी तो घर में पानी आता था। तो आप समझ सकते हो कि घर हमारा कैसा होगा। तो इस वजह से मेरे फ्रेंड्स भी, मैंने ये ऑब्जर्व करा था कि कोई मेरे घर पे नहीं आता था, जस्ट बिकॉज कि मेरा ऐसा बैकग्राउंड था। तो ये हिट हो गई थी मेरे माइंड में तभी से कि कैसे लोग हैं। फिर उसके बाद मैं 9th में गई, 10th में गई, 11th 12th में मैंने बहुत टीचर को ऑब्जर्व करा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि वो ऐसे देखे स्टूडेंट से भी बात करते हैं। अगर कोई सोसाइटी से, अच्छे शहर से आ रहा है तो उसके साथ अलग बिहेवियर था, और जैसे मैं एक टाउन एरिया से थी या फिर इतने अच्छे कपड़े वगैरह भी नहीं थे, तो वो जज करते थे, वो पता चल जाता था। तो वो भी हिट हो गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं था कि मैं आगे जाके टीचर बनूंगी। तो मेरी टीचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मैं बताती हूँ कि मैं स्कूल में अपनी क्लासमेट को ही पढ़ा दिया करती थी जो मुझे समझ आता था। तो मेरी एक फ्रेंड ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि यार ये पढ़ा लेती है ऐसे, तो ये मेरे भाई को पढ़ा देगी। तो उसका भाई था 10th क्लास में, उसने मेरे पास उसको भेजा था। तो मेरे पापा एग्री नहीं करते थे, क्योंकि पापा को लगता था कि मैंने इसमें स्ट्रगल फेस करा है, मतलब मेरी बेटी इसमें स्ट्रगल फेस ना करे। मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन मेरी हेल्थ इशू हुए 12th क्लास में, और तभी क्या हुआ कि मैं नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाई अपने एकेडमिक्स में। ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ में कुछ नहीं रखा, अब तो कुछ नहीं होगा। मेरे पापा मुझे नीट के लिए लेकर गए थे, जिसमें जो कोचिंग थी वो उसकी फ़ीस 1 लाख की अप्रोक्स थी। और मैं जानती थी कि इतना करके मेरे से नहीं होगा, क्योंकि टफ पड़ रहा था, मेरे से नहीं होने का मुझे पता चलेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने इतने पैसे वेस्ट नहीं कराऊंगी। तो मैंने फिर नॉर्मल बीएससी में एडमिशन लिया था। तो फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। 12th के बाद मैंने उस स्टूडेंट को पढ़ाया। उस स्टूडेंट ने जाके वहाँ पे आसपास एक कोचिंग थी, वहाँ जाके मेरे बारे में बताया। तो मैं तो बहुत डरी डरी थी कि मैं क्या करूँगी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं अच्छा पढ़ा लेती हूँ। तो वो उस स्टूडेंट को ऐसा फील हुआ कि मुझे तो कुछ नहीं आता था, मुझे तो इन्होंने समझा दिया। तो मुझे समझाना बहुत अच्छे से आता था। तो वहाँ पर एक टीचर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, जो वहाँ टाउन एरिया में थे। वो मैथ्स के फैकल्टी थे, मैं साइंस की थी, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे पढ़ाते गई तो बच्चे बहुत ज़्यादा बनने लगे थे। वहाँ पे भी रिजेक्शन में मुझे मिले थे, क्योंकि हम सीखते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ था कि वो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था उनका कहीं सिटी एरिया में हो जाता है, वो वहाँ चले जाते हैं। अब मैं अकेली पढ़ जाती हूँ वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या होता है कि मैं कैसे अकेले पढ़ाऊँ, तो फिर मैं वो कोचिंग छोड़ देती हूँ और मैं अपने घर पे आ जाती हूँ। तो घर के पास एक छोटी सी गली में मेरा घर है वहाँ, और उसके पास एक रूम को हमने किया। उन्होंने, वो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मेरा सब कुछ अरेंज किया, कराया, मतलब फर्नीचर वगैरह में मेरी हेल्प की थी। तो उसके बाद जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ते थे, मतलब जैसे 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, तो वो ऐसा बन गया कि एक स्टूडेंट था, उसका नाम है अंकित। और वो ऐसा था कि मैं कहीं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो दीदी के पास ही पढ़ूंगा। तो मैं उससे बोलती थी, मुझे खुद को नहीं लगता था कि, मैं ऐसा सोचती थी शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी उतना अच्छा। तो बट उसको मुझ पर बहुत बिलीव था। अब ऐसा बिलीव जब दिखा देते हैं तो फिर हम और ज़्यादा, मैं बहुत मेहनत करने लगी उनको पढ़ाने के लिए। रात रात भर टेस्ट सीरीज ऐसे लिखने लगी, और मतलब बहुत कुछ, मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ। मैंने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी। तो मेरी लाइफ में सच फ्रेंड नहीं रहे हैं, कि बहुत सारे फ्रेंड रहे थे, लेकिन सब मेरे लिए ऐसे थे कि सामने मेरे अच्छे थे, बाद में बेकार थे।
तो वहाँ से मुझे पता चल गया था कि मेरा वो वाला फ्रेंडशिप वाला इतना अच्छा बॉन्ड नहीं रहा, बट मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे मिले थे। मुझे इतना अच्छा फ़ील कराया है उन्हें लाइफ में, मैं आज भी उनके लिए ब्लेसिंग्स ही देती हूँ कि मुझे आज तक किसी ने इतना अच्छा फ़ील नहीं कराया। लाइक मेरी फैमिली में भी हम बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसे इस तरीके से कि मतलब पैम्पर करते हैं ना, इस तरीके का पैम्पर मुझे तो नहीं मिला है ना। अभी तो बहुत सही है चीज़ें, बट पहले की बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे स्टूडेंट्स से ही बहुत कुछ मिला है, तो मैं इसलिए स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर पाती हूँ। अब जैसे कि मैं वहाँ पे पढ़ा रही थी, तो अब स्टूडेंट का रिजल्ट भी अच्छे आने लगे हैं ना। तो फिर मुझे नोएडा से एक नीट के लिए मुझे बुलाया गया। अब मेरे सारे स्टूडेंट ने, मेरी फैमिली ने, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं बाहर निकलूँगी तो मैं सीखूँगी, तो सबका ये डिसीज़न था तुम यहाँ पे अच्छा कर रही हो। और आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियोस में भी या यहाँ पर भी मैं एक पिक्चर लगा दूँगी। ये मेरी मतलब कोचिंग मैंने जहाँ पढ़ाया था वहाँ की थी। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी थी, मैं अकेली लड़की और एक स्टूडेंट वो अंकित था, उसको देखते देखते सब आए, और वो 40-45 बच्चे एक गांव में, एक गली में जाके, एक ऊपर रूम पे जाके आ रहे हैं बिना किसी प्रमोशन के। और इनफैक्ट जो सिटी थे, सिटी से भी बच्चे आने लगे थे, तो वो बड़ी अचीवमेंट थी जो सबको दिखने लगी थी। पहले पापा सपोर्ट नहीं करते थे, अब पापा को भी अच्छा लगने लगा था कि ये सब चीज़ें देख के। तो दिक्कत आती थी क्योंकि आवाज़ आती थी, अब गली में आप किसी को रोक थोड़ी ना सकते हो कि तुम बोलो मत। बट स्टूडेंट मेरे बहुत अच्छे थे, वो एडजस्ट कर लेते थे। मेरे घर की भी आवाज़ आ रही होती थी, तो वो कोई एक बच्चा ये भी नहीं कहता था कि दीदी आपके घर में तो ऐसा है वैसा है। मतलब फ्रेंड्स ने बहुत जज किया है मुझे, आजकल भी जज किया है, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने कभी मुझे जज नहीं करा कि आपकी फैमिली में ऐसे होता है वैसे होता है। तो मुझे ये पता चल गया था कि मेरी लाइफ में स्टूडेंट्स के लिए दर्जा बहुत अलग रहने वाला है। अब फिर उसके बाद स्टूडेंट ने भी बोला दीदी आपने हमारी लाइफ में अच्छा करा है, आप जाओ नोएडा जाओ, आपको अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं निकल गई थी, या लाइक मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि डरती तो थी मैं चली गई। मैंने वहाँ पढ़ाया, अप्रोक्स 3 मंथ मैंने वहाँ दिए। मेरे को टाइफाइड हो गया, मेरे को तो लगता था कि ठीक है मेरे को सैलरी तो मिलेगी, बट कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतनी भोली थी, या फिर मतलब मेरे में अक्ल नहीं थी, वो इस तरीके से मेरे साथ उन्होंने किया कि मेरे को उन पर बहुत ट्रस्ट था। लेकिन एंड में जाके उन्होंने बहुत गंदा मेरे साथ बिहेव किया ना। तो मुझे फर्स्ट मंथ का सैलरी मिला, उनकी कंपनी डूबने वाली थी और उन्होंने मुझे ये सब नहीं बताया था, मैं वहाँ चली गई थी। मतलब इनडायरेक्टली मेरे 3 महीने बाहर बेकार हो गए, एक तरीके से स्कैम टाइप हो गया। मेरा ऑफलाइन का तो सब खत्म हो गया है, मैं वहाँ से सबको छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने घर पे 3 महीने तक ये कुछ नहीं बताया था। मम्मी ऐसे बोलती थी कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सारे खर्चे देख रही हूँ, मेरे जो बैग सेविंग्स थे ऑफलाइन के वो सारी लगे जा रही है। और घर वाले भी बोलते थे कि हेल्प कर दो कुछ, बट मैं ऐसे सोचते थे क्या करूँ मैं अब, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला मेरा, और मैं इतना डर गई थी। तो बस वो होता है ना, तो मैं स्पिरिचुअल भी हूँ इस टाइम पे, तो बहुत हूँ। उस टाइम पे मैं बोलती थी कि भगवान जी अगर आप हैं तो कुछ तो आप देख लो, मैं कुछ नहीं कह सकती। तब भी मैंने घर पे किसी को नहीं कुछ बताया था। इंस्टाग्राम से मुझे मैसेजेस आते हैं, एक RWA से आता था और एक अड्डा 24/7 से आया था। तो मतलब टीचिंग कैटेगरी मेरे लिए बहुत न्यू थी, क्योंकि ये हो गया नीट वगैरह और ये एकेडमिक्स हो गया, इसमें मैं टीचर थी। बट वो कहते हैं ना कि भगवान जी आपको चूज़ करते हैं उसे पढ़ाने के लिए, लाइक टीचिंग वाले स्टूडेंट के लिए शायद मुझे चूज़ किया भगवान ने। तो वहाँ पर जाकर उनको ऐसा लगा लाइक मैंने विदाउट पीपीटी ही पढ़ाती थी, क्योंकि ऑफलाइन में तो हमारा ऐसा ही बना हुआ होता है, ऑनलाइन में तो पीपीटी वगैरह का कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। अब जब हाँ सिलेक्शन हुआ तो वहाँ मैं एक छोटे से गांव से निकली हुई और इतने बड़ी बिल्डिंग में, तुम देखते हो, मैंने बहुत अकेलापन फील किया था स्टार्टिंग के 3 मंथ तक।
मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही थी उसमें कि सब कुछ मेरे लिए न्यू था। बट वही था कि मैं मेहनत तो करती हूँ, क्योंकि ये मैं ग्रेटफुल समझती थी खुद को कि चलो ये मिल गया है मेरे को, तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। उसके ही जैसे मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद ये बीपीएससी का पेपर था, तो जो मैंने पढ़ाया उसकी डायरेक्ट क्वेश्चन लग गए। जितने भी एग्ज़ाम आए तो मैंने जो भी मैं पढ़ा रही थी, जितना भी ऑब्जर्व कर पा रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सिलेक्शन हुआ वहाँ पर। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। तो मुझे लगने लगा कि अच्छा है। शुरू में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने एकेडमिक्स छोड़ के, क्योंकि मेरी मजबूरी सी लग रही थी मेरे को। बट फिर मैंने सोचा कि अब भगवान ने मुझे ये एज अ गिफ्ट दिया है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से करूँगी। और मैं मेहनत करती रही। नोटिफिकेशन नहीं आता था, लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट करते थे, पढ़ते थे। अब उसके बाद अड्डा 24/7 में मेरी सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी होने लगी थी, मेरे मैनेजर के साथ, सबके साथ। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा होता है ना कि हम वहाँ से सीख लेते हैं। अब उस उतना सीख लिया था मैंने वहाँ से। और मुझे 2-3 ने और अप्रोच किया था वहाँ पे आने के लिए, लेकिन उसमें से मैंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को चूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ का आसपास का माहौल भी पसंद था, मतलब इसलिए। तो वहाँ की ग्रोथ जितनी होनी थी हो गई, वहाँ से किसी से कोई क्लैशेस नहीं हुए, सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी मेरे को, बट मुझे लगा कि मुझे यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अभी भी ऐसा है कि वहाँ से मेरे कोई रिलेशन ख़राब नहीं है, अड्डा 24/7 से सब कुछ बढ़िया से हुआ है आते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से कोई ग्रज है, कुछ भी नहीं है, मेरा सब सॉर्टेड हुआ है। और बाकी यहाँ पर आके बस मुझे लगता है अभी 1 मंथ हुआ है, लेकिन अंदर से लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होगा आगे भी। जब अब तक भगवान जी ने इतनी प्रॉब्लम से मुझे निकाल के और अच्छा ही हुआ है, तो मुझे लगता है आगे भी बहुत अच्छा होगा। तो अभी करेंटली मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको कैटर करती हूँ, जहाँ भी साइंस आती है, जहाँ भी केमिस्ट्री आती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को भी भगवान ने चूज़ किया है हर एक काम के लिए। अब आप बोलोगे क्या मैम आप ऑनलाइन ही टीचर बनना चाहती थी? मेरा ड्रीम कोई और ही है। और बस आपके जो घर वाले होते हैं उनको होता है कि आप एक स्टेबल जॉब की तरफ जाए, बट मेरा कुछ ड्रीम अलग है। वो ड्रीम तो मैं फिर कभी बताऊंगी आपको। और आई होप आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप बोलते हो ना कि आप स्टूडेंट से इतना कनेक्ट कर लेती हूँ, इतने साफ दिल से कैसे बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने वो हर एक चीज़ देखी है। जब हम छोटे से सिटी से निकल के आते हैं बड़ी सिटी में, तो हम जानते हैं कि वहाँ पे कैसा हमने माहौल देखा है। तो मैं आप लोगों को इसलिए ही समझ पाती हूँ। तो आई होप आप मुझे भी समझ पाएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करो, ज़रूर करना, ज़रूर करना। एक पहली ऐसी वीडियो मैंने क्रिएट की है, अभी तो बहुत कुछ है जो इसमें नहीं बताया है। धीरे धीरे मैं आपको अपनी जर्नी से जो भी मैंने सीखा है वो सब कुछ बताने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि आपको मेरी ये जर्नी कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।